सुनीता अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। सुनीता के पास ससुराल में एक स्कूटी भी थी जो कि उसके पिता ने उसको दी थी। रमेश अब जैसे ही ऑफिस चला जाता, इधर सुनीता रमेश के जाने के बाद स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती मिलने के लिए। रमेश के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन रमेश की ऑफिस की छुट्टी थी और वह घर पर ही था। इस बात का फ़ायदा उठाकर सुनीता ने घर में कलेश करने की सोची और माँ के द्वारा बनाए गए खाने की बुराई करती हुई माँ को उल्टा सीधा बोला। ये सब देख रमेश को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर रमेश सुनीता और हाथ उठा देता है। यह सब देख रमेश की माँ उल्टा रमेश को ही चिल्लाने और डांटने लगती। इधर सुनीता को तो बस एक झगड़े का बहाना ही चाहिए था जो कि उसे अब मिल गया था। तभी सुनीता गुस्से में बिना बोले स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना, अब उन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहती हूँ। मेरा दम घुटता है वहाँ, और आज तो उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड सुनीता के इन हालातों का फ़ायदा उठाकर अपनी चालाक बुद्धि से बोलता है कि मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल में ही लगी रहती हो। तब सुनीता कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारा पास आया तो था, तब तुमने मुझे लौटा दिया। यह बोलकर कि खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, मगर आज जैसे तैसे उस अलमारी की चाबी खोजकर उसमें से पैसे निकालकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर लड़की ससुराल लौट आती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और वो उन पर खूब चिल्लाती है। फिर भी पता नहीं क्यों रमेश और सास सुनीता को प्रतिक्रिया नहीं देते, सब अनसुना करते रहते हैं। तभी गुस्से से तिल मिलाती हुई सुनीता अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुनीता के मोबाइल पर सुनीता के बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि कब आ रही हो पैसे लेकर, कितना वक्त लगेगा। सुनीता मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। इतना लिखकर मैसेज सेंड कर देती है। इतना में रमेश सुनीता के रूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलता है, चलो खाना खा लो।